सिगरेट्स, क्लासमेट, बिंगो, yippee, सनफीस्ट, विल्स लाइफस्टाइल, आशीर्वाद आटा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको 4 या 5 सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, बट नहीं दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आईटीसी के बारे में, जो कंपनी इन सब ब्रांड्स को ओन करती है। जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि उसका ओनर कौन है। जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो उसके ओनर निकल के आते हैं अंबानी ग्रुप, वैसे ही अशोक लीलैंड के ओनर हिंदुजा ग्रुप। कभी आपने सोचा है कि आईटीसी के ओनर कौन है? आपको सुन के हैरानी होगी कि आईटीसी के कोई ओनर नहीं है, क्योंकि आईटीसी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। अगर आप इसकी होल्डिंग्स में देखोगे तो इसके प्रमोटर ग्रुप की 0% होल्डिंग है। अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आईटीसी की हिस्ट्री, आईटीसी का बिजनेस मॉडल, आईटीसी के फाइनेंशियल्स और एट द एंड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफी हेल्प कर सकते हैं। आईटीसी की शुरुआत होती है 1910 से, जब इसका नाम होता था इंपीरियल टोबैको कंपनी। इसके बाद 1970 में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंडियन टोबैको कंपनी। बट नाम में टोबैको आता था तो आईटीसी को डाइवर्सिफाई होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे कि आईटीसी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया पैकिंग बिजनेस में, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, एग्री बिजनेस में, लाइफस्टाइल में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके चलते आईटीसी ने अपना नाम बदल के रख लिया आईटीसी लिमिटेड इन 2001। अगर मैं बात करूं आईटीसी के बिजनेस के बारे में तो आईटीसी के 15 बिजनेसेस हैं जो 5 डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं। बट आईटीसी आजकल अपने आप को एफएमसीजी सेक्टर में एक्सपेंड करने का काफ़ी ट्राई कर रहा है। और अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो इनके बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन का। वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो मान लो कि मैं आटा सेल करता हूं। आटा सेल करने के लिए मुझे व्हीट चाहिए होगा जिससे आटा बनेगा। तो अगर मैं अपना खुद का व्हीट बना के, आटा बना के फिर सेल करूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मेरा ज़्यादा मार्जिन आएगा। तो इसे बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो जिस भी बिजनेस में आईटीसी अपने आप को एक्सपेंड करता है तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखता है ताकि उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट पे काफ़ी कंट्रोल रहे और उसका प्रॉफिट ज़्यादा निकल के आए। जैसे कि आपको पता है कि आईटीसी ने स्टार्ट किया एज अ सिगरेट कंपनी, तो सबसे पहला जो उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन था वो था पैकेजिंग में, क्योंकि जब भी हम सिगरेट को बेचते हैं तो हमें पैक करके बेचना पड़ता है। तो आईटीसी ने सोचा कि अगर वो खुद पैक करके सिगरेट को बेचेगा, उनका खुद का पैकेजिंग रहेगा तो उनका कॉस्ट बचेगा और उनका प्रॉफिट इंप्रूव होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईटीसी के डिफरेंट ब्रांड्स हैं इन एफएमसीजी सेक्टर, लाइक बिंगो, आशीर्वाद आटा, देसी घी, कॉफ़ी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? इन सब चीज़ों का रॉ मटेरियल फार्मर से निकल के आता है। तो इन रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए आईटीसी ने एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया है जिसका नाम है ई चौपाल। आपको सुन के हैरानी होगी कि ई चौपाल के साथ 40 लाख फार्मर्स जुड़े हुए हैं और इसके अलावा ई चौपाल 35,000 विलेजेस में ऑपरेट करता है। इससे आईटीसी को तो फ़ायदा होता ही है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ते दाम में मिलता है और उसका कॉस्ट पे कंट्रोल रहता है। बट इससे फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है। कैसे? क्योंकि इसके थ्रू आईटीसी फार्मर्स को रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मेशन देती है और इसके अलावा फार्मर्स को आईटीसी एक क्रेडिट फैसिलिटी भी देती है जिससे फार्मर्स को लोकल मनी लेंडर्स से पैसा लेंड नहीं करना पड़ता। दोस्तों अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स एक कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो मैं आपको फाइनेंशियल्स 3 बेसिक स्टेप्स में समझाने की ट्राई करूंगा। तो वो 3 चीज़ें हैं सेल्स, मार्जिन्स और डेट। तो अगर मैं सबसे पहले सेल्स की बात करूं तो आईटीसी की सेल्स हर साल काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो होती है। बट एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि आज से कुछ साल पहले तक आईटीसी की जो मैक्सिमम सेल्स थी वो सिगरेट बिजनेस से निकल के आती थी। तो अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो आईटीसी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है। तो अगर हम डेटा की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 2015-16 में अगर आईटीसी 100 रुपये की सेल्स करता था तो उसमें से 62 रुपीज़ उसके सिगरेट के बिजनेस से निकल के आते थे। अगर वो 2016-17 की बात करूँ तो वो कम हो गया हुआ 61। अगर मैं 17-18 की बात करूं वो कम हुआ 52 और 18-19 जो अभी का करंट एनुअल रिपोर्ट आया उसमें हमें पता चलता है कि आईटीसी अगर 100 रुपये का सेल करता है तो उसमें से सिर्फ 45 रुपीज़ उसका सिगरेट का सेल्स होता है। मतलब कि आईटीसी ने अपने आप को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि उसका 55 रुपीज़ का सेल्स ऑल्टरनेट बिजनेस से आना स्टार्ट हो गया है। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है?
मान लो कि आपने 100 रुपये का सेल किया, उसमें से 70 रुपये का आपका रॉ मटेरियल पे खर्चा हो गया, तो आपका कितने पैसे बचे? आपके 30 रुपये बचे। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ 30% का। तो हर कंपनी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो इन्वेस्टर्स को बता सके कि वो बहुत अच्छे से अपने रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर रही है और उनका ऑपरेशंस बहुत अच्छा है। तो अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो उन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंप्रूव किया है या अपने आप को कांस्टेंट रखा है। तो अगर मैं 2019 की बात करूं तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आया 38%, जो उनके पीएस के हिसाब से भी अच्छा है और उन्होंने कंसीडरेबली इसको इंप्रूव किया है पिछले कुछ सालों से। डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आजकल के मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से हम उन कंपनीज को अवॉइड करते हैं या हम उन कंपनी से बहुत डरते हैं जिनके पास बहुत सारा डेट होता है या बोरोइंग होती है। बट अगर मैं आईटीसी के बारे में बात करूं तो इनका डेट लेवल या लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10 करोड़ से भी कम है। हाँ दोस्तों, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अगर मैं कंपेयर करूं इनके सेल से, इनके एनुअल टर्नओवर से। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वार्टरली रिजल्ट्स को कि आईटीसी का किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू आया और उसको अगर मैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करूं तो कौन सा बिजनेस उनका ज्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आईटीसी के इस क्वार्टर का सेल्स और ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर का सेल्स से कंपेयर कर रहा हूं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा ग्रो हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि होटल बिजनेस में 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकल के आया है, जिसमें उनका लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स था 341 करोड़, इस क्वार्टर में उनका सेल्स निकल के आया 392 करोड़। इसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रोथ निकल के आता है अपना एग्री बिजनेस में, जिसमें उनका ग्रोथ हुआ है 14.6% का, जो कि अब बढ़ के 3611 करोड़ हो गया है। ये तो हुई सेल्स की बात। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो जून 2018 के क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 2975 करोड़ का और इस क्वार्टर में उनको प्रॉफिट निकल के आता है 3355 करोड़। तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट मोर देन 12% से। फंडामेंटल के डिस्कशन के बाद अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें आईटीसी के शेयर के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव बातों की। पहला पॉइंट, आपको सुन के हैरानी होगी कि मोर देन 300 म्यूचुअल फंड्स ने आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है जब बड़े म्यूचुअल फंड्स या बड़ी बड़ी कंपनीज जाके किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। सेकंड पॉइंट, आईटीसी ने अपने आप को काफ़ी एक्सपेंड किया है इन डिफरेंट सेगमेंट्स। जैसे कि उसको लगता था कि सिगरेट का बिजनेस थोड़ा रिस्की है, तो आईटीसी अपने आप को एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी और इसके अलावा काफ़ी सारे सेगमेंट्स में अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट कि कंपनी के पास जीरो और बहुत ही कम डेट है, जिससे नॉर्मली हम बहुत डरते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आईटीसी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और अभी तक आईटीसी के ऊपर कोई भी लीगल टेंगल्स नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए और कंपनीज को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। तो अगर मैं आईटीसी के कैश फ्लोज के बारे में बात करूं तो आईटीसी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा से पॉजिटिव रहा है और हमेशा से ग्रो किया है, जो कि आईटीसी के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की आईटीसी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटीसी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, बट अभी भी अगर आईटीसी 100 रुपये का सेल करती है तो मोर देन 45 उनका सिगरेट बिजनेस से निकल के आता है। और दोस्तों आपको पता है कि सिगरेट का बिजनेस काफ़ी रेगुलेटेड बिजनेस है और अगर इसमें थोड़ा भी टैक्स का इशू आता है तो आईटीसी के मार्जिन्स, इनके प्रॉफिट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को डराता है कि आईटीसी का अभी भी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा उनका सिगरेट बिजनेस से निकल के आता है और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, बट उस लेवल पे नहीं हुआ जो इन्वेस्टर्स अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट भी हमारा डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड ही है। ऑल्दो आईटीसी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, सेल्स उनका दूसरे बिजनेस से भी निकल के आता है, बट अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो मार्जिन्स अभी तक जो दूसरे बिजनेस से निकल के आता है वो अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें नहीं निकल के आई है। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हमने आपको आईटीसी के बारे में बताई, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, बट अपनी रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। हम बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ये वीडियो था आईटीसी के बारे में। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और न्यूज़ को सिंपल टर्म से समझाने की ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें आईटीसी के बारे में और बताएं जो कि आपको पता है और हमने इस वीडियो में मिस किया है।